मोहन सिंह, पिता का नाम अतर सिंह, और वो घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ में शिमला, बुंदू साहब। तो शिमला की सैसिल होटल, बहुत महंगी होटल है, वहां पे लिखा हुआ होता था उस समय कि इंडियन आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। शिमला की सैसिल होटल के बाहर ये तख्ती लगा रखी थी अंग्रेजों ने कि इंडियन आर नॉट अलाउड इन दिस होटल, भारतीयों का इस होटल में आना निषेध है, मना है। तो वो वहां गया, थोड़ी कोशिश की कि भाई चला जाता अंदर, भूल से कैसे भी करके अंदर चला गया। तो वहां से उसको उदय जी उस मोहन सिंह को धक्का मार के शिमला की सैसिल होटल से बाहर निकाल दिया वहां के गार्डों ने। धक्का मार के जब वो बाहर आया तो उसके दिमाग में ऐसी ठेस लगी और उसने चैलेंज किया। ये मैं बच्चों को बताना चाहता हूं। उसने कहा कि ए विधर्मियों, आज तुमने हमारे अपने देश में हमारी माटी, हमारी मुल्क और हमारी जमीन पे बनी होटल में से हमको बाहर निकाल दिया। मैं वादा करता तुमसे कि ऐसी होटल बनाऊंगा कि दुनिया उसको देखेगी। और उदय जी एक बूट चप्पल की दुकान पे नौकरी करने वाले मोहन सिंह पुत्र अतर सिंह ने आज बॉम्बे में करीबन कई करोड़, 500 करोड़ से ऊपर की होटल बनाई। दुनिया जिसको दोस्तों ओबेरॉय होटल के नाम से जानती है, ओबेरॉय होटल उसने खड़ी कर दी। एक बूट चप्पल की दुकान पे नौकरी करने वाला इंसान इतना चैलेंज स्वीकार कर देता है। और आज पीटीआई जी, अंग्रेज लोग भी आकर के उस ओबेरॉय होटल में ठहरते हैं। तो उस मोहन सिंह के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार तालियों में गगनचुंबी पड़कर हो। नंबर 2, जिलेट। आज उदय जी अपन सेव करते, दाढ़ी बनाते, जिलेट ब्लेड का नाम कितना प्रसिद्ध है। एक साधारण दुकान पे नौकरी करने वाला आदमी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेड कंपनी का मालिक बन गया। उसका खुद का नाम भी जिलेट है। तो आप सोचिए एक साधारण दुकान से उठ करके वो कैसे आगे बढ़ा होगा। पीटीआई जी, बजाओ उस विल्फ्रेड जिलेट के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक पेट्रोल पंप पे 400 रुपया महीना की नौकरी करने वाला आदमी, एक पेट्रोल स्टेशन पे 400 रुपया महीना पगार पे नौकरी करने वाला आदमी जब मरता है तो पीटीआई जी 90,000 करोड़ का एसेट खड़ा करके और करीबन 20,000 से ऊपर पेट्रोल पंप का मालिक बन के मरता है। सारी दुनिया उसको धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। गुजरात के उस शेर के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार एक बार तालियों में पड़कारो, धीरजलाल हीराचंद अंबानी। ये मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं। एक अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा पहले एक समय ऐसा था जब अमेरिका से PL 480, कौन सा बुनकर साहब आपको याद होगा, गेहूं, उदय जी, जो अमेरिका के लोग ऐसा कचरा वाला गेहूं जो नहीं खाते थे वो समुद्र में फेंकते थे। और भारत वाले लोग कहते थे कि हमको तो ये भी गेहूं भेज दो। तो वो इतना सड़ा गला गेहूं भारत आता था। और जब अमेरिका के बच्चे जब स्कूल जाने से पहले खाना खाने में नखरे करते थे, मम्मी के सामने बच्चे नखरे करते ही है, मम्मी पीछे दौड़ती है, बच्चे आगे दौड़ते हैं, तो मां कहती थी कि बेटा खा ले। हिंदुस्तान में एक समय लोग भूखे रहते हैं और एक समय का भी खाने का कोई अता पता नहीं होता है। और वही अमेरिका, आज हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है दोस्तों। उदय जी, मुझे कहते हुए बहुत गौरव होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्च इंजन है, आप बड़े बच्चे समझते हो, जिसको गूगल कहते हैं, और गूगल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है वो हिंदुस्तान का सुंदर पिचाई है उस गूगल के CEO के लिए। और हिंदुस्तान की माटी से जिंदा उस बच्चे के लिए, सुंदर पिचाई के लिए एक बार तालियों की गजरा डालने दो। कितना एक साधारण अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का वो CEO है, सत्यम नडेला, विप्रो कंपनी का मालिक। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के 18 डॉक्टरों की टीम में से 13 डॉक्टर हिंदुस्तान के रहते हैं। तो इस विश्वास के लिए और इस बुद्धिमत्ता के लिए आप तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? ये कैसे संभव हुआ? इसका एक ही है कारण। एक बहुत अच्छी किताब लिखी कि पुरुषार्थ की प्रतिभा, धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक किताब लिखी थी, प्रचंड पुरुषार्थ, 14-14 घंटा, 15-15 घंटा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। क्योंकि मुझे एक हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता याद आ गई कि एक नन्ही सी चिंटी जब दाना लेके दीवार पे चढ़ती है और चढ़ती हुई दीवार से 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता है।
आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। और दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वही पुगे कुछ किए बिना सुबह 4 बजे उठ के लोग पढ़ाई करते, 4 बजे से लगा करके दिन के दोपहर के 12, 1, 2 बजे। एक मुझे किस्सा याद आता है कि भारत के आज तक के ओलंपिक में जितने मेडल नहीं है उतने तो अकेले चाइना एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आता है। उदय जी, हाँ, अपन मसाला कितना खाते, कितनी सब्जियां अच्छी खाते, और चीन के लोग उदय जी जितनी, बुनकर साहब जितनी हाइट भी नहीं है, अपने खबर जितना जितना ही बिल्कुल छोटा छोटा। लेकिन आज चाइना और डंको देखो, ओलंपिक में सेकंड या तृतीय नंबर पे अमेरिका अगर फर्स्ट रहता है तो चाइना सेकंड या तृतीय नंबर पे जरूर रहता है। और एक बार वहां बीजिंग ओलंपिक जो हुआ, बीजिंग ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट, तो वहां जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उदय जी, लाबूराम जी, ओपनिंग सेरेमनी के लिए उदय जी 4 वर्ष तक कलाकारों को सतत उन्होंने अभ्यास करवाया, 4 वर्ष तक उन्होंने। और जो कलाकार वहां गाने वाले थे, जो डांस करने वाले थे, वो करीबन 4 घंटे का प्रोग्राम था, 4 वर्ष। और उन बड़े बड़े आदमियों को, बड़े बड़े डांसरों को वो डायपर पहना देते थे। तो पत्रकार हैरान में होता था कि उनको डायपर, तो कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो क्या पता उनको पेशाब आ जाए, यूरिन आ जाए, टॉयलेट की समस्या हो जाए, तो वो अंदर ही उनको डायपर पहना दिए। और चाइना ने जो बीजिंग ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी किया, कभी आप मोबाइल खोलो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, तो देखो कि बीजिंग ओलंपिक का सेरेमनी कितना गजब का था, और क्या वहां पे नृत्य और कला और इतना अद्भुत संगम हुआ था। मैं चाहूंगा कि इस अद्भुत मेहनत के लिए 4 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद में जो प्रचंड सफल प्रोग्राम हुआ, तो उस मेहनत के लिए आप एक बार तालियां बजाएं, उनकी मेहनत के लिए। बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। कोई भी चीज बिना मेहनत के कभी किसी को हासिल नहीं हुई है। अंत में मैं, चूंकि समय हो जाता है, तो मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ में विराम देना चाहूंगा। दोस्तों, आप ये बड़े बच्चे 12वीं वाले को तो बहुत कुछ दिन रहे हैं, जिंदगी में अगर नाम कमाना चाहते हो तो कुछ ऐसे कार्य करना कि दुनिया तुम्हें जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े सलाम ठोके। और उसके लिए क्या होगा, मैंने कहा कि एक कवि का शेर मैं अक्सर गुनगुनाता हूं कि न मैं चूड़ी बनाता हूं न मैं कंगन बनाता हूं। ये बेटियों के लिए खासतौर से शेर है कि न मैं चूड़ी बनाता हूं न मैं कंगन बनाता हूं। कवि ने कहा कि भाई इतनी लोकप्रिय, लोगों ने पूछा कि तुम क्यों हो, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं मेरी आप बीती को गीतों में ढाल के जग बीती बनाता हूं, और गीत मेरे वो सिंथे नाजुक है जिनसे कोई महबूबा बनाता है, लेकिन मैं बेटियां बनाता हूं और इस गांव की सारी लड़कियां मुझे झुक के नमस्कार करती है, क्योंकि मैं उनकी कलाई के लिए राखी के गीत गाता हूं, उनकी कलाई के लिए राखी के गीत गाता हूं। अगर आपकी भावना अच्छी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कटई गंगाराम जी जवारी जरूरत नहीं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और माता पिता की सेवा की तो घर में मथुरा और काशी है।